कहानी की शुरुआत में हमें एक बॉबी नाम का आदमी दिखाया जाता है। बॉबी एक गुप्त एजेंट है जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA के लिए काम करता है। वह पिछले 3 साल से अपनी एक अलग पहचान बनाकर खतरनाक मिशन पर लगा हुआ था और अपनी असली पहचान दुनिया से छिपाए हुए था। इन 3 सालों में उसने अपराधियों के बीच रहकर उनका भरोसा जीता और आखिरकार वह मैक्सिकन ड्रग गैंग लीडर पॉपी तक पहुंचने में सफल हो गया। पॉपी एक बेहद निर्दयी और शक्तिशाली माना जाता था। पॉपी तक पहुंच बनाना आसान नहीं था क्योंकि उसके चारों ओर हथियारबंद लोग रहते थे और वह हर अजनबी पर शक करता था। इसलिए बॉबी को हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता था। योजना यह बनाई गई कि 500 नकली पासपोर्ट के बदले पॉपी से इलीगल गुड्स लिए जाएंगे, जिससे सरकार के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा हो सकें। यदि यह सौदा सफल हो जाता तो बॉबी के पास इतना प्रूफ होता कि वह पॉपी को हमेशा के लिए जेल भिजवा सकता और उसके पूरे नेटवर्क को कानून के सामने ला सकता था। इस महत्वपूर्ण काम के लिए बॉबी अपने साथ स्टिक को भी लाया, जो कुछ महीने पहले उससे मिला था और खुद को निडर और भरोसेमंद साबित कर चुका था। दोनों एक साथ पॉपी के विशाल रैंच पर पहुंचे, जहां चारों तरफ घोड़े, हथियार और पहरेदार मौजूद थे और माहौल डर और खामोशी से भरा हुआ था। लेकिन बॉबी ने कभी नहीं सोचा था कि ठीक सौदे के समय हालात अचानक बदल जाएंगे और उसकी पूरी योजना खतरे में पड़ जाएगी। अचानक पॉपी को पता चलता है कि टोरो नाम का व्यक्ति लंबे समय से पॉपी के पैसों में हेराफेरी कर रहा था और डील से अपना हिस्सा छिपाकर अलग जमा कर रहा था। जब यह बात पॉपी को पता लगी थी तो वह गुस्से से भड़क उठा था और उसने बिना कुछ सोचे अपने आदमियों को आदेश देकर टोरो को मरवा दिया था। इस घटना के बाद पॉपी और ज्यादा सतर्क हो गया और उसने तुरंत सौदे का तरीका बदलने का फैसला कर लिया। अब वह इलीगल माल की जगह केवल नकद पैसे में लेन देन करना चाहता था, ताकि किसी भी तरह का सबूत पीछे न छूटे। यह बदलाव बॉबी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी पूरी योजना इलीगल माल को पकड़कर सबूत बनाने पर बेस्ड थी। पॉपी को झुकता न देख बॉबी को मजबूरन आना प्लान बदलना पड़ा और उसने नकद रकम और पासपोर्ट दोनों वहीं छोड़ देने का फैसला किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से भविष्य में दोबारा सौदा करने का मौका बचा रहेगा और वह फिर से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर सकेगा। उधर रैंच के बाहर स्टिक काउबॉयज की निशानेबाजी प्रतियोगिता देख रहा था और पूरे उत्साह से उनकी फायरिंग का आनंद ले रहा था। स्टिक का स्वभाव इम्पल्सिव था, उसे सीधी कार्रवाई पसंद थी और बॉबी की कॉम्प्लेक्स योजनाओं की उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि प्रतियोगी बहुत खराब निशाना लगा रहे हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत आगे बढ़ गया। उसने एक रिवॉल्वर उठाई और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पलक झपकते ही सारे टारगेट्स गिरा दिए। उसकी निशानेबाजी देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और स्टिक गर्व से मुस्कुराता हुआ वापस लौट आया। वापसी के रास्ते में बॉबी ने उसे टोरो की दुखद मौत की खबर दी। ये सुनते ही स्टिक का चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि टोरो और स्टिंग अच्छे दोस्त थे। टोरो की मौत ने हालात और खतरनाक बना दिए थे और अब मिशन पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा हो चुका था। टोरो की मौत की खबर सुनकर स्टिक के अंदर बदले की आग भड़क उठी। वह गुस्से से भर गया और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह पॉपी को इसकी कीमत चुकवाना चाहता है। स्टिक ने बॉबी से कहा कि उसने कुछ समय पहले पॉपी के धंधे के बारे में जानकारी जुटाई थी और उसे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। उसने बताया कि हर 2 हफ्ते में पॉपी अपने आदमियों से पैसों से भरा एक बड़ा बॉक्स बैंक में जमा करवाता है। अब तक उस बैंक में कम से कम $3 मिलियन जमा हो चुके होंगे और वही पैसा पॉपी की ताकत का असली बेस है। स्टिक ने सजेशन दिया कि वे उस पैसे को लूट लें, इससे टोरो की मौत का बदला भी मिल जाएगा और पॉपी को भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यह प्लान बेहद खतरनाक और पागलपन भरा था, इसलिए बॉबी ने बिना एक पल सोचे मना कर दिया। बॉबी का मिशन बदला लेना नहीं बल्कि कानून के लिए सबूत इकट्ठा करना था, इसलिए वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी चर्चा के बीच दोनों US मैक्सिको सीमा चौकी से गुजर रहे थे। तभी अचानक हथियारबंद पुलिसमैन की एक टीम सामने आ गई। बिना कुछ कहे पुलिस ने दोनों को घेर लिया और तुरंत पकड़कर इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया। असल में यह सब बॉबी की पुराने प्लान का हिस्सा था। वह स्टिक के साथ इलीगल माल लाकर गिरफ्तारी के बाद पूरे गैंग तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब इलीगल माल था ही नहीं, इसलिए पूरी योजना बिखर चुकी थी और बॉबी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। ड्रग एनफोर्समेंट ब्रांच के चीफ जेसप को जब पता चला कि बॉबी खाली हाथ लौटा है तो वह बेहद नाराज हुआ। जेसप ने साफ कह दिया कि अब यह ऑपरेशन बंद किया जाएगा, क्योंकि 3 साल की मेहनत के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। ये सुनकर बॉबी के अंदर निराशा और गुस्सा दोनों उमड़ पड़े, क्योंकि उसने इस मिशन में अपनी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। वह इतनी आसानी से सब खत्म होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक झूठ बोलने का फैसला किया। उसने टोरो की मौत की सच्चाई छिपा ली और कहा कि उसका पॉपी से समझौता हो चुका है और सौदा जल्द पूरा होगा। बॉबी की सीनियर ऑफिसर डेब भी इनडायरेक्ट तरीके से उसकी मदद कर रही थी और जेसप के सामने उसके पक्ष में बातें कर रही थी। काफी बहस के बाद जेसप ने मजबूरी में बॉबी को 2 हफ्ते का आखिरी समय दे दिया। उसने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी पॉपी पकड़ा नहीं गया तो सीक्रेट मिशन तुरंत बंद कर दिया जाएगा। जब जेसप वहां से जाने लगा
तो डेब ने चुपके से अपने दाहिने अंगूठे में पहनी अंगूठी बॉबी को दिखाई। उस नजर में छिपा संदेश बॉबी तुरंत समझ गया, लेकिन उसने बाहर से कोई फीडबैक नहीं दी। उधर स्टिग अभी भी अनजान था कि वह जेल जाने से बाल बाल बचा है और वह सामान्य अंदाज में बातें करता रहा। उसी शाम बॉबी और डेब एक पुराने मोटेल के कमरे में मिले, जहाँ वे पहले भी सीक्रेटी मिलते थे। अंगूठे में पहनी अंगूठी उनके सीक्रेटी मिलने का संकेत थी, जिससे कोई शक भी नहीं करता था। दरअसल बॉबी और डेब एक दूसरे से पसंद करते थे, लेकिन मिशन के कारण अपना रिश्ता छिपा कर रखते थे। दुनिया के सामने डेब का एक साथी था जिसका नाम हार्वी बताया जाता था, और यह बात बॉबी को अंदर से चुभती थी। फिर भी मिशन की मजबूरी के कारण वह सब सहता रहा और अपने प्यार को छिपा कर जीता रहा। बॉबी ने टोरो की मौत की सच्चाई डेब को बता दी। यह सुनकर डेब सन्न रह गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर जेसप को यह सच पता चला तो मिशन तुरंत बंद हो जाएगा। अब समय बहुत कम था, इसलिए बॉबी ने एक जोखिम भरी योजना बनाई कि वह स्टिग के साथ बैंक लूटेगा। उसने तय किया कि डेब पहले से एम्बुश लगाकर बैठेगी और बाहर निकलते ही दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। इस तरह पैसे के स्रोत से पॉपी तक पहुंचा जा सकता था और कानूनन केस मजबूत बन सकता था। डेब ने भारी मन से इस योजना पर सहमति दी, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन दोनों पॉपी के घर के पास निगरानी करने पहुंचे, ताकि पता लगा सकें कि पैसा किस बैंक में जमा होता है। कुछ समय बाद उन्हें टारगेट मिल गया और वे अपना अपना रोल निभाने के लिए अलग हो गए। स्टिग बैंक के सामने वाले डाइनर में घुसा, जबकि बॉबी बैंक के अंदर सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेने चला गया। योजना का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था और दोनों आने वाले खतरे से अनजान अपने कदम बढ़ा रहे थे। अगर आपको कहानी रोमांचक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी खतरनाक मोड आने वाले हैं। स्टिग डाइनर के अंदर एक साधारण ग्राहक की तरह बैठा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार दरवाजे, खिड़कियों और एम्प्लॉइज की एक्टिविटीज पर टिकी हुई थीं, ताकि समय आने पर वह बिना शक पैदा किए अपनी योजना पूरी कर सके। दूसरी ओर बॉबी बैंक के अंदर पहुंचा और साधारण ग्राहक जैसा बिहेव करते हुए फॉर्मल पेपर वर्क पूरी कर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेने लगा, ताकि उसकी मौजूदगी पूरी तरह नॉर्मल और सुरक्षित दिखे। दोनों अपने अपने काम में काफी नेचुरल दिख रहे थे, जिससे आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि कुछ ही देर में वहाँ केओस फैलने वाला है। जैसे ही स्टिग को प्लान शुरू करने का सिग्नल मिला, उसने जेब से लाइटर निकाला और बेहद सावधानी से डाइनर के फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिव कर दिया, ताकि अफरा तफरी शुरू हो सके। अचानक तेज आवाज में अलार्म बज उठता है और वेटर घबरा गए। उन्होंने ग्राहकों से तुरंत बाहर निकलने को कहा, जिससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच स्टिग ने मौका देखकर लाइटर को चुपके से तेल से भरे बड़े पैन में फेंक दिया, जिससे आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में धुआं पूरे डाइनर में फैल गया और देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिससे लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे। ये सब बॉबी और स्टिग ने जानबूझकर किया था, ताकि बैंक रॉबरी के समय आसपास कम से कम गवाह मौजूद रहें और उनका भागना आसान हो सके। रात होते ही बॉबी और डेब फिर मोटेल के उसी पुराने कमरे में मिले, जहां वे पहले भी सीक्रेटली योजना बनाया करते थे। बॉबी ने डेब को पूरी रॉबरी योजना एक्सप्लेन की और बताया कि अगली दोपहर ठीक 3 बजे वे मिशन शुरू करेंगे। उसने डेब से कहा कि वह अपनी टीम लेकर समय पर पहुंचे और बैंक के बाहर घात लगाकर गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे। एक्शन डे आया और सब कुछ योजना के अनुसार शुरू हो गया। दोनों ने मास्क पहने और शहर के पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। वे अचानक अंदर घुसे और वहां मौजूद 3 घबराए पुलिस कर्मियों को हथियार दिखाकर काबू में कर लिया, ताकि जोखिम कम किया जा सके। तीनों पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर दोनों तुरंत बैंक की ओर बढ़ गए, जहां असली कार्रवाई होने वाली थी। बैंक में घुसते ही उन्होंने तेज आवाज में सबको जमीन पर लेटने को कहा और कुछ ही मोमेंट्स में हालात पर कंट्रोल कर लिया। बॉबी बंधकों पर नजर रखने लगा, जबकि स्टिग तिजोरी के दरवाजे पर विस्फोटक लगाने में जुट गया। कुछ ही देर बाद जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी और मोटी तिजोरी का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा सामने आया, स्टिग हैरान रह गया, क्योंकि पैसा उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। 3 मिलियन की जगह नोटों का विशाल ढेर पड़ा था, जिसे देखकर बॉबी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। समय तेजी से निकल रहा था और घड़ी 3:05 के करीब थी, इसलिए रुकना संभव नहीं था। बॉबी ने तुरंत डिसीजन लिया कि जितना हो सके सारा पैसा समेट लिया जाए, चाहे योजना बदले या नहीं। दोनों ने नोटों के ढेर गाड़ियों में भरने शुरू किए, जो सचमुच पहाड़ जैसे लग रहे थे। बाहर निकलने से पहले बॉबी ने बैंक गार्ड को चेतावनी दी कि थोड़ी देर में गोलीबारी हो सकती है, इसलिए सबको सुरक्षित छिपा दे। लेकिन जब वे बैंक से बाहर निकले तो पूरी सड़क खाली थी और कहीं कोई पुलिस नहीं थी। ये देखकर बॉबी के मन में संदेह और घबराहट दोनों पैदा हुए, क्योंकि योजना के अनुसार गिरफ्तारी होनी थी। अब शोर मचाना जोखिम भरा था, इसलिए दोनों चुपचाप पैसा लेकर वहां से निकल गए। कुछ दूर सुनसान इलाके में पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और भरे हुए पैसों को देखकर आराम की सांस ली। योजना से सब कुछ अलग हो चुका था, इसलिए बॉबी ने वहीं स्टिग को काबू करने का मन बना लिया। लेकिन स्टिग पहले ही
सतर्क हो चुका था। उसने तेजी से बंदूक बॉबी पर तान दी और माहौल अचानक गंभीर हो गया। जो कुछ समय पहले साथी थे अब आमने सामने खड़े शक से भरे दुश्मन बन चुके थे। बॉबी ने बीते दिनों की बातें याद दिलाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्टिग नहीं माना। अचानक उसने ट्रिगर दबाया और गोली बॉबी के हाथ में जा लगी, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। गोली लगने के बाद बॉबी जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसका हाथ खून से भीग चुका था और शरीर की ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी, लेकिन वह किसी तरह खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। स्टिग कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कठोरता थी पर पूरी निर्दयता नहीं थी, इसलिए जाते जाते वह पानी की एक बोतल पास फेंक गया ताकि बॉबी जिंदा बच सके। स्टिग सारा पैसा लेकर वहां से चला गया और बॉबी अकेला सुनसान इलाके में घायल पड़ा रह गया, जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद बॉबी ने हिम्मत जुटाई। उसने घाव पर कपड़ा बांधा और खुद को संभालते हुए किसी तरह सड़क तक पहुंचने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद उसे एक ऑफ रोड व्हीकल दिखाई दिया, जिसे उसने हाईजैक किया और दर्द सहते हुए शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वह सीधे एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो इलीगल कामों में शामिल लोगों का सीक्रेटी इलाज करता था। बॉबी ने अपनी असली पहचान बताकर उसे धमकाया और तुरंत गोली निकालकर घाव सीने को कहा, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। उधर दूसरी तरफ स्टीग सारा पैसा लेकर एक होटल पहुंचा, जहां नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर क्विंट उसका इंतजार कर रहा था। तभी सच्चाई सामने आई कि स्टिग भी नेवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस (NCS) का अंडरकवर एजेंट था, जो पॉपी के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। बॉबी का बैज देखकर स्टिग इसलिए चौंका था क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका साथी भी कानून का आदमी निकलेगा। लेकिन जब स्टिग ने पूरी कहानी क्विंट को बताई तो उसका व्यवहार अजीब रूप से ठंडा और उदासीन था। उसे पैसे की परवाह ज्यादा थी। बॉबी जिंदा है या मरा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसे पता चला कि बॉबी मरा नहीं, केवल घायल हुआ है, तो उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। वे लोग इंसिडेंट साइट की ओर निकले, लेकिन वहां पहुंचने पर बॉबी का कोई निशान नहीं मिला, जिससे क्विंट चिढ़ गया। उसकी क्रूअल्टी इतनी थी कि उसने वहीं स्टिग को खत्म करने का मन बना लिया ताकि राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन स्टिग पहले ही शक कर चुका था, इसलिए उसने तुरंत पलटवार किया और कुछ सैनिकों को गिरा दिया। फिर वह पास की सूखी नदी की खाई में कूद गया, जहां का जटिल भूभाग उसे छिपने में मदद देने लगा। छिपते छिपाते उसने एक और हमलावर को घायल किया और घेराबंदी तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहा। जमीन के लेवल पर लौटकर वह एक खड़ी गाड़ी के नीचे से रेंगता हुआ निकला और एक गार्ड को दबोच लिया। उसने धमकाकर उससे 2 गाड़ियों की चाबियां ले ली और चालाकी से एक चाबी दूर फेंक दी। दूसरी गाड़ी लेकर वह तेजी से वहां से भाग निकला और पीछा कर रहे लोगों को चकमा दे दिया। इसी बीच बॉबी का इलाज पूरा हो चुका था और उसने तुरंत घटनाओं की जांच शुरू कर दी। वह डेब का पीछा करते हुए रॉयल होटल पहुंचा और पूछा कि प्लान के समय वह क्यों नहीं आई। डेब ने कहा कि वह समय पर पहुंची थी, लेकिन बॉबी जल्दी निकल गया, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालात उलझ चुके थे। फिर भी बॉबी ने उससे स्टाइग का बैकग्राउंड जांचने को कहा, क्योंकि पैसा वापस लाना जरूरी था। दोनों अलग हुए और बॉबी अकेले स्टिग के अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा ताकि सच्चाई का सुराग मिल सके। बॉबी और स्टिग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उन्हें जाल में फंसाया गया है। दोनों अलग अलग एजेंसी से होकर भी एक ही साजिश का शिकार बने, इसीलिए अब उनका लक्ष्य केवल पैसा नहीं बल्कि सच एक्सपोज करना था। दोनों ने पॉपी को बांधकर डेब के गैरेज में लाकर पूछताछ शुरू की। पहले तो पॉपी हंसता रहा जैसे यह सब मजाक हो। फिर उसने धीरे धीरे वह सच बताया जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि बैंक में जमा होने वाला पैसा उसका नहीं था, वह CIA को दिया जाने वाला हिस्सा था। हर 2 हफ्ते में वह अपनी कमाई का हिस्सा उन्हें देता था ताकि धंधा बिना रुकावट चलता रहे। यह सुनकर बॉबी अंदर से कांप गया। इसका मतलब अर्ल कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि CIA से जुड़ा आदमी था। अब मामला ड्रग्स से निकलकर सरकारी साजिश तक पहुंच चुका था। दोनों और पूछताछ करना चाहते थे। तभी डेब घर लौटी। उसने बॉबी को पॉपी के साथ देखकर गुस्से में सवाल किए। उसे लगा बॉबी उसे दलदल में खींच रहा है। स्टिग को तब पता चला कि बॉबी और डेब पार्टनर्स हैं। वह ये सीन देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा, लेकिन बॉबी ने उसे गैरेज में जाकर पहरा देने को कहा। जैसे ही स्टिग अंदर पहुंचा, उसने खिड़की के पास हलचल देखी। सैनिक उनका पीछा करते हुए वहां तक आ चुके थे। उसने तुरंत फीडबैक दिया, पर उसी अफरा तफरी में पॉपी छूट गया। आवाज सुनकर बॉबी और डेब भाग कर आए। तभी स्टिग खिड़की से कूदकर अंदर आया और खतरे की सूचना दी। तीनों ने मिलकर जवाबी फायर किया। गोलियों का बैरिकेड लेकर वे कमरे से निकल भागे। वह कार में बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन बॉबी को रास्ते में शक हुआ कि दुश्मन इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। उसने डेब की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वह कुछ बोलती, उससे पहले ही ट्रक्स ने उनकी कार को घेर लिया और जोरदार टक्कर मार दी। आर्म्ड गुंडों ने बॉबी और स्टिग को घसीटकर बाहर निकाला। पीछे से पॉपी बाहर आया। बॉबी ने तुरंत डेब को ढूंढा, पर वह भीड़ में गायब थी। दोनों को उल्टा लटकाकर पॉपी के रैंच ले जाया गया। वहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया और
एक रेजिंग बुल छोड़ दिया गया ताकि वह उन्हें कुचल दे। जान बचाने के लिए दोनों इधर उधर भागते रहे। आखिर बॉबी ने पैसा लौटाने की पेशकश की। स्टाइग ने भी कहा पैसा क्विंट के पास है। तभी खबर आई कि अर्ल आ चुका है। वह घमंड से बैठा और आदेश दिया कि पैसा वापस लाया जाए। पॉपी इंसल्टेड महसूस कर रहा था। आखिर उसने बॉबी और स्टीग को एक दिन की मोहल्लत देकर छोड़ दिया। दोनों को मजबूरन पैसा लाने निकलना पड़ा। बॉबी और स्टिग के पास अब कोई सीधा रास्ता नहीं था। एक को आर्मी ढूंढ रही थी और दूसरे को पुलिस। ऊपर से CIA भी उनके पीछे थी। इसलिए दोनों ने तय किया कि मुख्य सड़क छोड़कर सीक्रेट रास्तों से सीमा पार करेंगे। वे इलीगल माइग्रेंट्स के साथ पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरे। सफर बेहद कठिन था। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा और रात ठंडी जमीन पर काटनी पड़ी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वे अमेरिका लौट आए। दोनों सीधे एक सुनसान पार्किंग एरिया में पहुंचे ताकि कोई वाहन ढूंढ सकें और अगला कदम तय कर सकें। बातचीत के दौरान स्टिग ने बताया कि वह पहले रॉयल होटल में क्विंट से मिला था। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि वही जगह डेब हार्वे के साथ जाती थी। बॉबी के मन में एक खतरनाक शक जन्म लेने लगा कि क्या डेब भी इस साजिश में शामिल थी, लेकिन अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं था। दोनों ने एक ट्रक चुराया और स्टिग के एक पुराने साथी के पास पहुंचे। वहां से उन्होंने हथियार और गोला बारूद लिया ताकि आगे की लड़ाई के लिए तैयार रह सकें। तैयारी के बाद वे सीधे नेवल बेस की ओर बढ़े। बॉबी को अब भी योजना समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने स्टिग से पूछा आगे क्या करना है। अचानक स्टिग ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और बिना रुके गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसने केवल क्विंट के ऑफिस की दिशा बताई और बॉबी को उतार दिया। स्टिग खुद सैनिकों का ध्यान भटकाने भागा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ एडमिरल के दफ्तर पहुंचा और तुरंत अपनी पहचान एक्सपोज कर दी। एडमिरल ने पहले उसे सीरियसली सुना, लेकिन जब स्टिग ने क्विंट पर आरोप लगाए तो एडमिरल का रवैया बदल गया। उसने कहा यह मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने साफ कहा कि नेवी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बैंक रॉबरी जैसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। स्टिग निराश रह गया। जान जोखिम में डालकर लाया सच बेकार गया। अंत में एडमिरल ने उसे अड्डे से बाहर निकलवाने का आदेश दे दिया। उधर बॉबी ने क्विंट का ऑफिस ढूंढ लिया। उसने दरवाजा तोड़ा और बिजली की तेजी से उसे काबू कर लिया। फिर उसे तिजोरी खोलने पर मजबूर किया। अगर आप यहाँ तक वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन तिजोरी खुलते ही बॉबी हैरान रह गया, क्योंकि अंदर एक भी डॉलर नहीं था। उसकी योजना पूरी तरह खराब होती दिखी। गुस्से में उसने क्विंट पर बंदूक तान दी और पूछा पैसा कहाँ है। उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया कि यह पूरी योजना CIA के काले धन को गायब करने के लिए रची गई थी। उसने बताया कि डेब भी इस मिशन का हिस्सा थी। बैंक डकैती की रात उसका न पहुंचना सब प्री प्लान्ड था ताकि दोष सीधे बॉबी और स्टिग पर आए। यह सुनते ही बॉबी की आंखें सुन्न हो गईं। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। जिन यादों को वह सच्चा समझता था वे सब झूठ निकली। फिर भी उसने खुद को रोका, क्योंकि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन तभी काफी गार्ड्स वहां पहुंच गए। बॉबी जानता था अगर वह वहीं रुक गया तो उसकी मौत तय थी। गलती से बॉबी लॉन्ड्री रूम में चला गया। वहां उसने ऑफिसर यूनिफॉर्म्स देखी और तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आई। फिर तेजी से किचन में घुसा के गैस लाइन काट दी और कोल्ड रूम में छिप गया। दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उसने गोली चलाई, जिससे गैस एक्सप्लोजन हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन ली और आराम से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। यहाँ तक कि बाहर निकलते समय उसकी टक्कर स्टिग से भी हुई, जिसे वहां से निकाला जा रहा था। इससे स्टिग को गुस्सा भी आया और हंसी भी। लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि डेब ने साफ तौर पर पॉपी को बता दिया था कि पैसा उसी के पास है। बॉबी उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकता था। यह सुनते ही पॉपी गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसे जोकर बनाकर खेल रहा हो। उसने तुरंत बॉबी को फोन किया और ठंडी आवाज में याद दिलाया कि एक दिन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन डेब ने राहत भरी मुस्कान के साथ फोन अपने हाथ में ले लिया। उसे पता था उसने क्या किया है और वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार थी। वह बस यही चाहती थी कि बॉबी वापस न आए और खतरे से दूर रहे। डेब दर्द से रो पड़ी। उसने कुछ और नहीं कहा, अपनी अंगूठी अंगूठे में पहनी और पॉपी को अपनी जान लेने दिया। सूखी सी गन शॉट की आवाज ने बॉबी को सन्न कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत ऐसा होगा। वह कुछ अच्छी खबर सुनना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि एडमिरल को इस मामले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस समय स्टिग भी गुस्से से पूरी तरह भर चुका था। उसने फैसला किया कि वह मेक्सिको लौटेगा और सबको एक जगह इकट्ठा कर मौत की लड़ाई करेगा। लेकिन डेब की मौत ने बॉबी को अंदर से तोड़ दिया था। उसने तय किया कि वह अब पीछे हट जाएगा और इस मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने डेब की लाश को सोफा पर रखा देखा। यह सीन बॉबी के दिल को तोड़ गया। जब वह थोड़ा संभला तो बॉबी ने अचानक डेब के अंगूठे में पहनी अंगूठी देखी। उसी पल उसे सब समझ आ गया कि पैसा कहाँ छिपाया गया है। बॉबी तुरंत मोटेल पहुंचा और बेडबोर्ड को पलट दिया। उसकी आंखों के सामने भरी हुई अनगिनत बैंक नोट्स दिखाई दी। बॉबी समझ गया यह डेब का उसके लिए छोड़ा हुआ आखिरी तोहफा था। वह अपनी प्रेमिका की मौत को बेकार नहीं जाने दे सकता था, इसलिए उसने अर्ल को फोन किया और कहा कि वह सौदा पूरा करना चाहता है। अगले दिन
स्टिग अकेले ही पॉपी के रैंच पहुंचा और साथ ही क्विंट और उसके साथियों को भी वहां बुला लिया। उसने झूठ बोला कि सारा पैसा कार ट्रंक में रखा है और वह चाहता था कि दोनों पक्ष आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। लेकिन पॉपी और क्विंट भी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जल्दी ही चाल समझ ली और तय किया कि पहले स्टिग को खत्म करेंगे, फिर पैसे आपस में बांट लेंगे। उसी नाजुक पल में अर्ल आर्म्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां आ पहुंचा और नीचे गोलियों की बारिश करने लगा। अफरा तफरी के बीच स्टिग ने अपनी एक्यूरेट शूटिंग से हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और फिर तेजी से भागकर बॉबी के साथ काउ शेड में छिप गया। लेकिन क्विंट और अर्ल भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए और चारों तरफ घेराबंदी हो गई। माहौल इतना खतरनाक था कि कोई भी जरा सी भी गलती जानलेवा बन सकती थी। कुछ ही पल में स्थिति ऐसी बन गई कि अर्ल ने बॉबी पर बंदूक तान दी और बॉबी ने क्विंट पर निशाना साध लिया और क्विंट ने स्टिग को कवर किया और स्टिग ने अर्ल पर बंदूक टिकाई। अब चारों की मौत एक दूसरे के हाथों में थी और कोई भी पहले ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बॉबी और स्टिग ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना शब्द बोले प्लान समझ लिया। अगले ही पल दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबा दिया। पलक झपकते ही क्विंट और अर्ल गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़े और संतुलन तुरंत टूट गया। इसके बाद दोनों ने देखा कि पॉपी अभी जिंदा है और आखिरी सांसें ले रहा है। बिना देर किए बॉबी और स्टिग ने उस पर भी गोली चला दी और पॉपी की कहानी वहीं खत्म हो गई। इस तरह दुश्मनी और लालच का पूरा खेल खत्म हो गया। सब शांत होने के बाद बॉबी ने खुलासा किया कि उसने सारा पैसा नहीं उड़ाया था, कुछ हिस्सा उसने सुरक्षित रखा था ताकि नई जिंदगी शुरू की जा सके। स्टाइग ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और दोनों वहां से साथ निकल गए। लगता है आगे उनकी जिंदगी रोमांच और आजादी से भरी होने वाली थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके।